ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन अध्यक्ष एवं युवा भाजपा नेता अतुल पर्वत के जन्मदिन के अवसर पर भिलाई के सेक्टर 4 में शाम 7 बजे से प्रसिद्ध भजन गायक पंडित श्री रसराज जी महाराज के श्रीमुख से सुंदरकांड पाठ एवं भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। इससे पूर्व अतुल पर्वत श्री रसराज जी महाराज के साथ सेक्टर 9 स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां सैकड़ों पंडितों ने शंखनाद कर उनका पारंपरिक स्वागत किया। सनातन धर्म की सेवा और हिंदुत्व की विचारधारा को निरंतर आगे बढ़ाने वाले अतुल पर्वत न सिर्फ भिलाई बल्कि पूरे प्रदेश में धार्मिक आयोजनों और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति के लिए विश्व विख्यात पंडित श्री रसराज जी महाराज का सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया, जिन्होंने आध्यात्म और धार्मिक संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका भावमय पाठ और भजन संध्या ने उपस्थित जन समूह को भक्ति रस में डुबो दिया। जी भैया, जन्मदिन पर महाराज जी आए, रसराज जी महाराज जी देश भर में इनको भगवान बजरंग बली के जो भक्ति गाना उनके नाम से जानते हैं लोग, देश ही नहीं विदेश में भी इनका जयकारा होता है। तो क्या कुछ कहेंगे, आपके साथ आए जन्मदिन पर, क्या कुछ खास है? सबसे पहले तो इतना अपार प्रेम और स्नेह आज सभी गुरुजनों ने मुझे यहाँ दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ। भगवान हनुमान जी की साक्षात कृपा है कि रसराज महाराज जी इस पाद भूमि में हम सब के बीच में दूसरी बार आए हैं। महाराज जी की तिथि मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी साल भर डेट सब फिक्स रहती है। बट महाराज जी का मेरे से एक अटूट प्रेम है कि जब जब मैं उनको कहता हूँ तो बोलते तुम्हारा जन्मदिन आ गया क्या? तो बोले ठीक है मैं आऊँगा। तो मैं महाराज जी को पूरे मीडिया के माध्यम से सबसे पहले महाराज जी का धन्यवाद देता हूँ कि वो इस पाद भूमि में आए। और सेक्टर 9 हनुमान मंदिर अपने आप में शक्तिशाली हनुमान जी का मंदिर है, मनोकामनेश्वर मंदिर है, और हम सब के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। इस पाद भूमि में सुख शांति समृद्धि रहे, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि रहे, सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से कामना करते हैं। और अगली बार सुंदरकांड यहीं करें। हाँ, अगली बार सुंदरकांड यहीं करें। जी महाराज जी, आज नई मंदिर में आज दर्शन आपका और हमारे पर्वत जी के जन्मदिन जब एक अच्छा सहयोग क्या नई मंदिर में पहली बार आना हुआ होगा। जी, सेक्टर 9 भिलाई में पहली बार इस हनुमान जी का परम पवित्र आशीर्वाद लेने के लिए मैं मंदिर में आया हूँ। और यहाँ के हनुमान जी सिंदूरी तो हैं ही, लेकिन उनके बीच में जो हनुमान जी का परम स्वरूप है, कंचन भरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हेम शैलावदेहम स्वर्ण शैलावदेहम। तो बीच बीच में हमारे महाराज श्री ने वो जो कांति डाली हुई है हनुमान जी की, उसको देख करके वही जो तुलसीदास जी का स्वरूप है वही दर्शन बिल्कुल यहाँ पर मुझे करने को मिला। और हनुमान जी का सात्विक स्वरूप इस तरह का ही होता है। आज मैं भिलाई में हूँ। हमारे अतुल पर्वत जी जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, गत वर्ष भी हमने आपके जन्मोत्सव पर श्री सुंदरकांड के पाठ को गाया था, और वो प्रेरणा जो हमने पिछले वर्ष सुंदरकांड किया, और इस बार इतने हमारे ब्राह्मण देवताओं को बंदऊ प्रथम मही सुर चरना, गोस्वामी जी कहते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। इतने ब्राह्मणों के साथ चलना अपने आप में, देखिए अभी गणेश विसर्जन हुआ, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। हमारे गणेश जी को भगवान महादेव ने जो स्थान दिया था वो उत्तर भारत, कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत। तो गणेश जी जब मिलने के लिए अपने भाई से गए तो दक्षिण में ये ट्रेंड बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, घर घर पे गणेश बिठाने लगे और उसकी यात्राएं निकाल करके उनको खंडित मूर्तियां करके फेंकने लगे। लेकिन कोई भी यात्रा विप्र के बिना अधूरी है, कोई भी यात्रा संत के बिना अधूरी है, कोई भी यात्रा गौ के बिना अधूरी है। तो यहाँ इतने विप्रों के साथ जो यात्रा हुई है, ये यात्रा सफल हो गई, क्योंकि हनुमान जी ने कितनी बार विप्र रूप धारण किया है। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ। सबसे पहले जब भगवान श्री राम से मिले
और ऋषिमुख पर्वत से हनुमान जी ने देखा और नाथ शैल पर कपिपति रहे ही। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु देखो कौन चले आ रहे हैं हनुमान जी से। तो हनुमान जी जब राम जी से मिलने गए तो विप्र रूप धरि कपितः गए हो और मात नाई पूछत अस भय हो। तो हनुमान जी ने वहाँ ब्राह्मण का रूप धारण किया। तो इन सभी ब्राह्मणों में मुझे हनुमान जी नजर आ रहे। उसके बाद जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो वहां भी हनुमान जी ने विप्र रूप धारण किया। तो हनुमान जी को इसका मतलब विप्रों से बहुत प्रेम है और हमारे अतुल जी पर विप्रों की कृपा बनी रहे। जिस पर विप्र कृपा हो जाए, स्वयं कहते सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही। भगवान भी कहते हैं कि विप्र मेरे प्राण है। तो आप सब विप्रों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। हनुमान जी का यहाँ दर्शन करके बहुत बहुत आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। हमारे अतुल जी हर साल ऐसे आयोजन करते रहें और हर साल हम इनके जन्मोत्सव पर श्री सुंदरकांड गाते रहें और ऐसे ही हनुमान जी का दर्शन करने भी आते रहें। मेरे जीवन में तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने कभी मेरी जानकारी में नहीं था जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी होता है। लेकिन मैंने पूरे जितने राज्य से आए थे 31 राज्य के एक एक बच्चों से पर्सनली बात की और उनकी योग्यता देखा। मुझे अब लग रहा है कि अब जो हमारा भारत और शक्तिशाली बन रहा है, क्योंकि लोग नशे और अपराध से जो युवा जुड़ गए थे वो युवा जो है अब योग से जुड़ रहे हैं। तो हमारा भारत जो है चमकता हुआ भारत है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अतुल पर्वत के जन्म दिवस पर हुआ यह आध्यात्मिक आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन गया, जिसे भक्ति रस और धर्म संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।